नमस्कार, महागौरी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनम। मध्य प्रदेश में चुनावी चौपाल बिछ चुकी है। हालांकि चुनावों की डेट भले ही सामने न आई हो, लेकिन बुंदेलखंड में इन दिनों राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही खास तौर पर छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में इन दिनों खासी सक्रियता नेताओं के बीच बढ़ चुकी है और नेता अपने अपने पक्ष में माहौल करने के लिए जी जान से जुटने लगे हैं। बता दें कि हाल ही में होली मिलन समारोह के बाद मौनिया महोत्सव, इसके साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भी अनेकानेक कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी है और मंचों के माध्यम से अपने विपक्षी खेमों पर जमकर हमले किए जाते हैं। बता दें कि खजुराहो के पायल वाटिका में हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमले किए और 70 साल में उनकी विफलताओं पर करारे हमले करते हुए कहा कि मोदी सरकार लगातार जनजातीय समुदाय के लिए काम कर रही है और आगे भी उनकी योजनाओं का लाभ आम जनता के साथ ही खास तौर पर जनजाति समुदाय के लोगों को मिलता रहेगा। उन्होंने राजाशाही पर भी करारे हमले करते हुए कहा कि भाजपा में आम कार्यकर्ता अपनी मेहनत के बलबूते ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और कब किसे चुनावी हालात में कब टिकट मिल जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार गरीबों का और वंचितों का शोषण करती रही हैं और उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे आराध्य हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती चूँकि 15 तारीख को थी, आज हम उनकी जयंती के अवसर पर सभी आदिवासी भाइयों के साथ में बिरसा मुंडा भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं जनजातीय समाज के लिए आज तक देश में नहीं की गई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयास के कारण हमारी जनजातीय समाज को जो लाभ मिल रहा है, इनको अगर सही ढंग से लाभ दिया जाए, पात्र व्यक्ति को लाभ मिले, तो निश्चित रूप से इनके उत्थान के सारकार के द्वारा अधिक योजना चलाई जा रही हैं। उन्हीं के क्रियान्वयन के लिए हम सब प्रयासरत हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया था। इस मौके पर क्षेत्र भर के जनजातीय समुदाय के लोगों के अलावा भाजपा कार्यकर्ता और आम जनता भी मौजूद रही। मंच के माध्यम से बिरसा मुंडा के महान कार्यों को याद करते हुए उन्हें महान आदिवासी नेता बताया और भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों की समीक्षा के साथ ही उन्हें भारत का महान आदिवासी नेता बताते हुए अरविंद पटेरिया ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले करते हुए आदिवासी समुदाय के लिए कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 70 साल में सरकारों के द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि बीजेपी सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। इसके साथ ही भारत के सबसे महान और सबसे बड़े संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, उस पद पर बैठाकर आदिवासी समुदाय का मान बढ़ाया है। बता दें कि संबल योजना को खत्म करने और इसके साथ ही कमलनाथ सरकार में किसानों के कर्जे माफ न करने के वादे पर भी उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लिया। बता दें कि हाल ही में पूर्व विधायक मुन्ना राजा के द्वारा किसान आंदोलन किया गया था, जिस पर
मंच के माध्यम से भाजपा को आड़े हाथ लिया गया था और उसे किसान विरोधी बताया गया था, जिस पर मंच के माध्यम से अरविंद पटेरिया ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि किसान हित के लिए भाजपा समर्पित है और कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। आदिवासी समुदाय हो चाहे किसान हो मजदूर हो, बीजेपी सरकार ने उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जबकि कांग्रेस ने इन सभी का शोषण किया है। अपने तीखे तेवर के साथ अरविंद पटेरिया ने कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले किए और उनके विरासत और राजशाही शासन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद कांग्रेस की राजनीति में चरम पर है, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं होता और जमीनी कार्यकर्ता को यहां पर आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाता है और उनके साथ भी ऐसा हुआ। बता दें कि क्षेत्र भर के समुदाय के जनजातीय लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिन्होंने मंच के माध्यम से अपने विचार रखे और भगवान बिरसा मुंडा को महान नेता बताया, साथ ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्र भर के आम जनता भी मौजूद रही।